वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब जब रूही को होश आया है तो उसे अब ये बात अच्छी तरह समझ आ जाने वाली है कि उसने नशे में न जाने क्या क्या हरकतें करती हैं। यही सिर्फ रूही का ही नहीं बल्कि अभीरा का भी यही हाल है। दोनों को अभी अच्छी तरह समझ आ चुका है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने होली जैसे अवसर पर अपनी पूरी फैमिली का तमाशा बना दिया पूरी सोसाइटी के सामने। अबीरा का तो फिर भी ठीक है, उसका राज पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ रूही ने तो हद ही कर दी थी। और अब इसी के चलते दोनों पहुंचे हैं दादी सा के सामने उनसे माफी मांगने, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन सबसे सबसे ज्यादा दुख दादी सा को ही पहुंचा है। दादी सा ही हैं जो रूही को घर में सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। वो रूही को अपनी बेटी जैसी मानती है और रूही ही ऐसी हरकत करे। रूही की शादी रोहित से हो लेकिन वो प्यार अरमान से करे, इस घर में भी अरमान के लिए ही रुके, ये बात दादी साहब कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। अब जब यहाँ रूही और अभीरा दादी साहब के सामने पहुंची हैं तो यहाँ दादी साहब उनसे गुस्सा होकर कहने वाली हैं कि हमें तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी, हमारे सामने से चली जाओ और बिल्कुल सामने आने की कोशिश भी मत करना। तुम दोनों ने जो हरकत की है वो बात करने लायक भी नहीं है। और रूही तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। हमें तो लगता था कि बस ये लड़की ही है जो आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हमारे घर के लिए मनुष्यत लेकर आती है, लेकिन तुमने तो इसे भी फेल कर दिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे घर का बेटा रोहित हम सबको छोड़कर चला गया। जो रोहित हमारे बिना एक पल नहीं रह सकता था, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था, आज वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सबसे दूर है। ये सब करके तुम्हें क्या मिला? अगर तुम्हें अरमान से प्यार था तो तुम हमें बताती तो हम तुम्हारी शादी अरमान से ही कराते। रोहित की जिंदगी खराब क्यों करी तुमने? लेकिन दोस्तों यहाँ रूही सारी बात ही पलट देगी और कहेगी कि नहीं दादी साहब, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और अरमान के बीच में जो कुछ भी था वो शादी से पहले था। हम दोनों बस एक दूसरे को लाइक करते थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैंने ये शादी अरमान की वजह से नहीं बल्कि रोहित के लिए की थी। मुझे पता था कि रोहित कितना अच्छा इंसान है और मैं उससे शादी करके कितनी खुश रहूंगी, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ की थी। इसमें अरमान का कोई हाथ नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने नशे में जो कुछ भी बोला वो गलत था, लेकिन आप मेरी बात मानिए दादी साहब, वो सब झूठ था। मैं और अरमान अब बस अपनी जिंदगियों पर फोकस करते हैं। हम एक दूसरे से कोई भी मतलब इस तरह का नहीं रख। हम आपको बता दें कि रूही ने बड़ी ही मुश्किल से एक संस्कारी बहू की इमेज पोद्दार फैमिली में सेट की है और वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर वो खराब हो जाए। इसी वजह से अब रूही झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, लेकिन अभीरा को तो पता है कि आखिरकार सच क्या है। अब अभीरा को ये तो अच्छी तरह समझ आ गया है कि अरमान की चिट वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि रूही ही है, क्योंकि जिस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। लेकिन जब अरमान और रूही ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो वो कर ही क्या सकते हैं। ये तो कंफर्म है कि दादी साहब अपनी फेवरेट बहू रूही को किसी भी हालत में माफ कर ही देंगी, चाहे वो कोई भी गुनाह कर दे। लेकिन यहाँ अभीरा को माफी नहीं रूही के 100 गुनाह भी माफ और अभीरा की एक गलती भी नहीं। दोस्तों अब जब अभीरा को सारा सच पता चल चुका है तो उसकी और अरमान की बॉन्डिंग पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या अब अभीरा ये सच जानने के बाद अरमान के साथ लाइफ सेट करने के कभी सपने देखेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।